हेलो बच्चों, हाय फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ पृष्ठ सेन में अपना अगला वीडियो लेके, जो बोर्ड के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है कोलेडी विलेनु का निर्माण। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि द्रव सनयूक्लाइड में जो प्रक्षेपण माध्यम के प्रति जो होता है बहुत लगाव होता है, जबकि जो द्रव विरागी कोलाइड्स होते हैं उनका प्रक्षेपण माध्यम के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। मीन्स जो प्रक्षेपण माध्यम वहाँ पर होता है क्या जल होता है, जल से कोई लगाव, जो द्रव विरागी कोलाइड्स है उनका कोई लगाव उनसे नहीं होता है। तो जैसे कि हमने यही पढ़ा कि जो द्रव स्नेही कोलाइड्स होते हैं उनके जो कोलाइडी विलेन बहुत आसानी से बन जाते हैं। जैसे कि स्टार्च है, गोंद है, इसको हम पानी में घोलें तो बहुत आसानी से इसके कोलाइड्स बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं, जो द्रव विरागी कोलाइड्स हैं, इनके कोलाइड्स बहुत आसानी से बनते नहीं हैं। जो द्रव विरागी कोलाइड्स हैं इनके जो कोलाइड्स हैं वो विशेष विधियों से बनाए जाते हैं। उन विधियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक, अंत तक देखना है। और जो बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो आज हम बात करते हैं जो द्रव विरोधी कोलाइड्स उनको बनाने के निर्माण, उनका निर्माण कैसे किया जाता है, उनके कोलाइड्स कैसे बनाए जाते हैं, उनकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, आइए हम बात करते हैं। जो कोलाइडी विलियंस का निर्माण की हम बात करते हैं, दो प्रमुख विधियां हैं। दो प्रमुख विधियां कौन सी हैं? प्रथम है आपका प्रक्षेपण विधियां, जिसे बोलते हैं हम डिस्पर्सन मेथड, और दूसरा है आपका संघनन विधियां, जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। तो अगर हम बात करते हैं प्रक्षेपण विधि की बात हम करते हैं, तो प्रक्षेपण विधि में क्या होता है, बड़े आकार के कणों को इस प्रकार इस आकार में तोड़ा जाता है कि वो कोलाइडी कण बना लें, कोलाइडी कण में अपना आकार प्राप्त कर लें। और दूसरी तरफ संघनन की बात हम करते हैं, तो संघनन में छोटा आकार के कण संघनित होकर मिलकर बड़े अण मीन्स जो आपका कोलाइडी कण का आकार है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर को अचीव कर लेते हैं। तो ये दो प्रमुख पार्ट्स हैं निर्माण के, इसके कोलाइडी कण के निर्माण के। तो एक बार हम फिर से यहाँ पे देख लें। प्रक्षेपण विधियाँ, डिस्पर्सन मेथड में क्या, बड़े आकार के कणों को इस आकार में तोड़ा जाता है कि वह कोलाइडी कण बना लें। और संघनन विधियों में जो कंडेंसेशन मेथड है, छोटे आकार के अणुओं के मिलने से बड़े आकार के कोलाइडी कण बनते हैं। अब इसमें हम बात कर लें प्रमुख रूप से। अब हम बात करते हैं इसकी बात हम कर ले पहले इसकी बात कर लेते हैं प्रक्षेपण विधि की, डिस्पर्सन मेथड्स की। तो डिस्पर्सन मेथड्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, ये 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। फर्स्ट पार्ट है इसका वैद्युत प्रक्षेपण विधि या ब्रेडिक आर्क मेथड, जो बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए और कई बार पूछा जाता है। और दूसरा है आपका पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। और तीसरा महत्वपूर्ण है यांत्रिक प्रक्षेपण। तो कई बार ये 1 मार्क्स में और अदरवाइज 2 मार्क्स में इस पर शॉर्ट नोट एग्जाम में आता है, और कंपटीशन एग्जाम में भी ये जरूर आ सकता है। तो हम पहले बात करते हैं इस मेथड्स की, वैद्युत प्रक्षेपण विधि या ब्रेडिक आर्क मेथड्स बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधि में क्या होता है ये हमको जानना है। इस विधि में हम जो धातु होते हैं उनके सॉल्व बनाते हैं। मीन्स हम बात कर रहे हैं कि बड़े आकार के कणों को तोड़कर कोलाइडी कणों का रूप दिया जाता है। मीन्स बड़े अणु, अगर हम धातु की बात करते हैं तो धातु के अणु हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे हम गोल्ड ले लें, सल्फर ले लें, प्लेटिनम ले लें, तो बड़े कण हैं। तो इनको हम कैसे कोलाइडी कण इनके बना सकते हैं? इस विधि में या इस विधि के द्वारा धातुओं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, सल्फर आदि कुछ भी हो सकते हैं, आदि का सॉल मीन्स कोलाइड्स, कंफ्यूज नहीं करना है, सॉल क्या है, कोलाइड्स है, बनाया जाता है। इस विधि में धातु के इलेक्ट्रोडों को द्रव माध्यम में रखकर दोनों के बीच वैद्युत अर्क उत्पन्न किया जाता है। तो 2 इलेक्ट्रोड हम लेते हैं और किसी विलयन में, और उनमें क्या डालते हैं, बहुत तेज से करंट डालते हैं। करंट से हम देखते हैं दोनों के बीच एक वैद्युत अर्क मीन जो चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, वैद्युत अर्क उत्पन्न होता है।
उत्पन्न किया जाता है और प्रक्षेपण माध्यम को एक शीतलन मिश्रण, जो प्रक्षेपण माध्यम है हमारा जो जल है उसको एक शीतलन मिश्रण के द्वारा ठंडा करते हैं, उसको एक शीतलन मिश्रण द्वारा ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद ठंडा करते हैं अर्क के द्वारा उत्पन्न बहुत अधिक ताप, जो अर्क विद्युत अर्क उत्पन्न होता है, जो स्पार्किंग उत्पन्न होती है उससे जो बहुत अधिक ताप उत्पन्न होता है, थोड़ी सी धातु उस दौरान क्या होती है वाष्पित कर देता है। तो वो क्या होता है थोड़ी धातु को वाष्पित कर देता है। ये वाष्पित कण संघनित होकर कुलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो वो क्या बनाते हैं कि कुलाइडी कण बना देते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। कुलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और धातु को सॉल्व बना देते हैं। मीन्स धातु का क्या बन जाता है आपका कुलाइडी विलयन बन जाता है। तो आइए इसके डायग्राम्स को समझते हैं। ये देखिए डायग्राम्स मैंने यहाँ समझाया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है जल लिया है और जल में 2 इलेक्ट्रोड हमने ले लिया और उसको एक बैटरी से करंट पास इसमें कर लिया है। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है विद्युत अर्क उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो शीतलन मिश्रण है, इस शीतलन मिश्रण क्या होता है जब हम क्या करते हैं आइस में नमक डाल देते हैं, वही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। अगर हमें आइस को पिघलना है, बर्फ़ को पिघलना है तो उसमें क्या डालते हैं नमक डालते हैं, तो तेज़ी से पिघलता है और जब बर्फ़ तेज़ी से पिघलती है तो अचानक से उसमें क्या होगी ठंडक बढ़ेगी। तो इसको हम कहते हैं शीतलन मिक्सचर NaCl और आइस का मिक्सचर। तो जैसे इसमें हम क्या डालते हैं इलेक्ट्रोड से करंट पास कराते हैं तो थोड़ी सी जो धातु होगी वाष्पित होगी और वो किस में आ जाएगी आपकी विलयन में आ जाएगी, जिसे हम बोल रहे हैं प्रक्षेपण माध्यम। तो प्रक्षेपण माध्यम में सपोज गोल्ड का या प्लेटिन का या कॉपर का क्या बन जाएगा आपका सोल बन जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं ब्लेंडिंग अर्क मेथड जिसको हम कहते हैं। और ये मोस्टली एग्जाम में या 2 मार्क्स में, अगर 1 मार्क्स में आता है तो जनरल साहब डेफिनेशन दे सकते हैं, अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप विथ डायग्राम इसको एग्जाम में लिखेंगे। तो अगला है पेप्टीकरण। अगला टॉपिक हमारा पेप्टीकरण। अगला मेथड्स जो प्रक्षेपण विधियाँ हैं उसमें जिसमें हम बड़े आकार को तोड़ के छोटे आकार में ला रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पेप्टाइजेशन में क्या होता है, इस विधि में एक ताजे बने अवशेप में एक उचित विद्युत अपटय को मिलाकर कुलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या होता है अवशेप हम लेते हैं ताज़ा बने अवशेप और उसमें क्या मिलाते हैं विद्युत अपटय, और जैसे ही उसमें विद्युत अपटय मिलाते हैं तो उसका क्या बन जाता है एक कुलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। हम कह सकते हैं वह प्रक्रम जिसमें ताजे बने अवशेप को किसी उचित विद्युत अपटय का उपयोग करके कुलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जाता है पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहलाता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब इसमें उदाहरण को एक समझाता हूँ मैं। जैसे हमने ले लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड हम नया उससे ताज़ा उससे बनाते हैं और उसमें क्या डालते हैं फेरिक क्लोराइड, तो उसमें क्या होता है जो फेरिक आयन होते हैं उसके फेरिक हाइड्रोक्साइड पे क्या हो जाता है एडजॉर्ब्स हो जाते हैं, उनका एडजॉर्प्शन उस पर हो जाता है। वही चीज़ देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड के बने ताज़ा अवशेप में FeCl3 की थोड़ी मात्रा मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल भूरा अवशेप, कैसा कलर होता है लाल भूरा अवशेप रेडिश ब्राउन कलर अवशेप बनता है। ऐसा Fe3 आयन या फेरिक हाइड्रोक्साइड पर अधिशोषण के कारण होता है। समान आवेश के कण एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। मीन्स जैसे Fe3 हम कह रहे हैं आयरन तो वो क्या करते हैं समान आवेश के डेफिनेट क्या होगा हम कहेंगे प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करने पर और विलयन में प्रक्षेपित होकर कुलाइडी विलयन बना देते हैं। तो जब ये समान आवेश के कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सित करते हैं, रिपल्सन करते हैं और विलयन में प्रक्षेपित होकर कुलाइडी विलयन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण से मैंने समझा रखा है। सपोज ये आपका क्या है अवशेप है FeOH होल थ्रेस का फेरिक हाइड्रोक्साइड का, और इसमें विद्युत अपटय क्या था FeCl3 कौन से आयन इस पर एडजॉर्ब्स होंगे फेरिक आयन, और फेरिक आयन इस पर एडजॉर्ब्स हुए तो क्या बन गया आपका कुलाइडी विलयन। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो सेम आयंस क्या हो गए डिस्प्रेस हो गए जैसे प्रक्षेपण माध्यम में विलयन में बिखर गए, तो क्या बन गया आपका कुलाइडी विलयन बन गया। इसी तरीके से आपका सिल्वर आयोडाइड का है, सिल्वर आयोडाइड का अवशेप में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट मिला दें थोड़ी मात्रा, जो विद्युत अपटय हम कहेंगे जो विद्युत अपटय सिल्वर नाइट्रेट है, तो आपका सिल्वर आयोडाइड का क्या बनता है कुलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। तो ये 2 मेथड से। अब आते हैं अगले तीसरे मेथड पे। अगला तीसरा मेथड हमारा क्या है, तीसरा मेथड देखते हैं। तो ये है हमारा अगला मेथड, तीसरा मेथड प्रक्षेपण विधि का यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। तो इसमें क्या करते हैं इस विधि में पदार्थ के कणों को तोड़कर
मीन्स बड़े कणों को तोड़कर हमें क्या करना है, छोटे कणों को लाना है। तोड़कर कोलाइडी कणों के आकार में लाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं कोलाइडी मिल। जैसे चक्की, आप जानते हैं चक्की, जैसे गेहूँ डालते ऊपर से और पिस के आपको क्या मिलता है, आटा मिलता है। तो थोड़ा उसी तरीके से हम देख लें कि इसमें क्या होती है, इसमें भी दो ऐसे पार्ट होते हैं इसमें, और जो अपोजिट साइड घूमते हैं, एक बेल्ट इधर से लगाते हैं, एक बेल्ट इधर से लगाते हैं, और ऊपर से इसमें क्या डालते हैं, क्या डालते जाते हैं, बड़े कान डालते जाते हैं। और जब दो बेल्ट और ये बेल्ट जो है अपोजिट साइड घूमती है, तो ये वाला जो ये जो चक्का है, ये चक्का है जो आपस में बिल्कुल अपोजिट साइड घूमती है बेल्ट से, और जो बड़े कण हैं तो क्या होता है, इसमें पिसते रहते हैं, तो इसे बोलते हैं कोलाइडी मिल। तो कई बार एक मार्क्स में पूछा जाता है, तो शॉर्ट में इसको भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इस विधि में पदार्थ के कणों को तोड़कर कोलाइडी कणों के आकार में लाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कोलाइडी मिल। तो कोलाइडी मिल्स में क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, जिनको बेल्ट्स अपोजिट डायरेक्शन बेल्ट जब घूमती हैं तो दो पार्टों के बीच में आपका क्या होता है, बड़े कण कोलाइडी कणों आकार में आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं संघनन विधियों की। नेक्स्ट, संघनन विधियाँ। तो प्रक्षेपण विधि के बाद अब देखते हैं, प्रक्षेपण विधि में हमने क्या देखा कि जो बड़े आकार के कण थे उनको हमने छोटे आकार के कणों में, मीन्स कोलाइडी कणों में तोड़ के कोलाइडी कणों के बनाए, जिसमें हमने 3 मेथड्स आपके सामने प्रस्तुत किए। अब जो अगला है उसमें हम क्या करें कि जो छोटे कण हैं आपस में जुड़ के कैसा कणों का रूप ले रहे हैं, कोलाइडी कण का रूप, जो है आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो यहाँ पे देखिए आप संघनन विधियों में, फिर हम देखते हैं संघनन विधियों में फिर इसके 3 टाइप से हम संघनन विधियाँ जो जिसमें छोटे अणु जुड़ के जो है कोलाइडी कण में आ सकते हैं, वो है रासायनिक विधियाँ। नंबर 1, रासायनिक विधियों से हम संघनन कर सकते हैं, एग्रीगेशन कर सकते हैं अणुओं का, कणों का। और दूसरा विलायक विनिमय विधि है आपका। तीसरा है अत्यधिक शीतलन से भी हम छोटे कणों को हम क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं, उनको एग्रीगेट कर सकते हैं, और किस रूप में ला सकते हैं, कोलाइडी कणों के रूप में, जो जिसका आकार क्या होता है, आप बार बार मैं इस चीज़ को आपको डोनेट करा रहा हूँ, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स, इसके बीच में जो अणु का आकार आ जाएगा तो डेफिनेट क्या है आपका, कोलाइडी कणस या कोलाइडी विलियंस होगा। अब बात करते हैं रासायनिक विधियों को। अगर हम रासायनिक विधियों को फिर से वर्गीकृत कर दें तो हम देखते हैं इसमें पहला है ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम कर सकते हैं, कोलाइडी सोल बना सकते हैं, अपचयन विधि द्वारा, और तीसरा है आपका जल अपघटन। ये 3 महत्वपूर्ण मेथड्स हैं जो रासायनिक विधियाँ हैं, रासायनिक विधि जो है। तो पहले इसमें देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में जैसे हम मोस्टली हम सल्फर इस टाइप के सोल बनाते हैं। इसके जो जली विलेन है, सपोज H2S है, सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका जली विलेन में अगर उपयुक्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दिया जाए, मीन्स उपयुक्त ऑक्सीकारक मिला दिया, जैसे ब्रोमीन जल इसमें मिला जाए, HNO3 इसमें मिला दिया जाए, या सल्फर डाइऑक्साइड मिला दिया जाए, तो हम देखते हैं कि ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के पश्चात आपका सल्फर का क्या बन जाता है, कोलाइडी सोल बन जाता है, कोलाइडी विलयन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम इसको फिर से देख लें, H2S के जली विलयन का किसी उपयुक्त ऑक्सीकारक जैसे ब्रोमीन जल HNO3 SO2 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ H2S + Br2 ब्रोमीन जल, तो यहाँ पे सल्फर का कोलाइडी सोल आपका तैयार हो जाता है। और दूसरा देखिए 2H2S + SO2 = 3S, तो यहाँ पर भी क्या होता है आपका, यहाँ पे हमने ब्रोमीन जल लिया, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड लिया, तो दोनों के आपके उपयुक्त ऑक्सीकारक हैं जो सल्फर का सोल बनाने में हेल्प करते हैं, किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो ये हमें देखना है। तो ये हो गया आपका पहला ऑक्सीकरण विधि, और दूसरा है आपका अपचयन विधि। अपचयन विधि में हम देखते हैं, अपचयन विधि में उपयुक्त अपचायक, उपयुक्त रेड्यूसिंग एजेंट से क्या बना सकते हैं हम, कोलाइडी कणों का आकार को ला सकते हैं। जैसे इसमें अपचयन विधि में हम गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इनके सॉल्व हम प्राप्त करते हैं। Au, Ag, प्लेटिनम आदि के तनु विलयन, अगर इनका तनु विलयन में उपयुक्त, इनके तनु विलयन में उपयुक्त अपचायक द्वारा अपचयन करने से धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। Au, Ag, प्लेटिनम आदि के तनु विलयन में उपयुक्त अपचायक द्वारा अपचयन करने से धातु का सोल
या कोलाइडिक विलयन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमारे पास बेस्ट उदाहरण है एरियल क्लोराइड, मीन्स गोल्ड क्लोराइड है, AuCl3 प्लस 3 स्टेनलेस क्लोराइड, 3 मोल्स ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड, 2 मोल्स ऑफ एरियो क्लोराइड, क्या बनता है आपका गोल्ड सोल, 2Au का सोल बनता है, क्लोराइड बनता है और ये अलग हो जाता है। और जो ये गोल्ड सोल अपचयन भी द्वारा बनता है, अपचयन से स्टेनलेस क्लोराइड की उपस्थिति में, इसे बोलते हैं पर्पल ऑफ कैसियस। बहुत कॉमन नेम है, कई बार आपका कमीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पर्पल ऑफ कैसियस भी इसे कहा जाता है। अब तीसरा मेथड आपका जल अपघटन, रासायनिक विधि में तीसरा मेथड आपका जल अपघटन। तो जल अपघटन में सीधे हम क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड बहुत अच्छा उदाहरण हमारे पास है, FeCl3, फेरिक क्लोराइड को पानी में घोलते हैं और उसको खूब बॉयल करते हैं, और बॉयल करने के बाद फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये देखिए FeOH होल था, इसका कोलाइडिक विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये 3 मेथड थे आपके रासायनिक विधि का। अब अगला है हमारा विलायक विनिमय मेथड्स। तो यहाँ देखते हैं अगला मेथड्स विलायक विनिमय विधि, संगणन विधियों में दूसरा मेथड है। इससे पहले हमने रासायनिक विधि के बारे में डिस्कस किया, अब है विलायक विनिमय विधि। इसमें क्या होता है, एल्कोहल में सल्फर घुलनशील है, ये हमें पता है, लेकिन यह जल में क्या है, अल्प विलेय है। अगर एल्कोहल में बने सल्फर के विलयन में जब जल मिलाया जाता है तो सल्फर का क्या बन जाता है, कोलाइडिक विलयन बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पर हमें देखना है, एल्कोहल में सल्फर घुलनशील है, ये हम जानते हैं, लेकिन यह जल में अल्प विलेय है या अघुलनशील है। एल्कोहल में बने सल्फर के विलयन को जब जल में मिलाया जाता है तो सल्फर का कोलाइडिक विलयन प्राप्त होता है। अगर डायरेक्ट हम करेंगे तब तो पॉसिबल नहीं है। तो इस मेथड को बोलते हैं विलायक विनिमय मेथड, मीन्स विलायक को विनिमय कर दिया जाता है तो हमें सल्फर का क्या मिल गया, यहाँ पे कोलाइडिक विलयन प्राप्त हो गया। अगला बहुत महत्वपूर्ण है अत्यधिक शीतलन विधि। अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडक कर दें, जैसे जल तथा अध्रुवीय कार्बनिक विलायक, जल क्या है, ध्रुवीय है, तो मोस्टली क्या होता है, जो ध्रुवीय में जो है घुलनशील नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जल तथा एक अध्रुवीय कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, तो मोस्टली कॉमनली क्या है आपका, जल में ईथर जो है घुलनशील नहीं है। तो ऐसे मिश्रण में लेना होता है, ईथर के मिश्रण को हिमांक तक ठंडा किया जाए। अगर ईथर के मिश्रण को हम ऐसे मिश्रण को हिमांक तक ठंडा करें, जल और ईथर को मिला दें, जो मोस्टली कॉमनली घुलते हैं नहीं, तो इसको हम हिमांक तक ठंडा कर दें इसके, तब क्या होगा, हिमांक तक ठंडा करने पर बर्फ का अध्रुवीय कार्बनिक विलायक में कोलाइडिक विलयन प्राप्त हो जाता है। तो जो बर्फ है, जो ठंडा करने पर बर्फ का अध्रुवीय कार्बनिक विलायक में कोलाइडिक विलयन क्या हो जाता है, प्राप्त होता है, जिसे बोलते थे अत्यधिक शीतलन विधि। तो ये 3 विधि हमने संगणन विधि में डिस्कस करी। पहले हमने प्रक्षेपण विधि पढ़ा, जिसमें बड़े कणों को हमने छोटे कणों में तोड़ा, छोटे कण का मतलब कोलाइडिक कणों के आकार में, और यहाँ पे हमने छोटे कणों को जोड़ के बड़े कणों का निर्माण किया। तो ये है आपकी संगणन विधि। इसके साथ ही ये टॉपिक मेरा कंप्लीट होता है कोलाइडों के निर्माण का। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेट मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। और आज पहली बार मेरे वीडियो को देखने वाले हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आने वाले दिनों में आपको डेफिनेट चैप्टर के सारे नोट्स के साथ सारे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।